ऐसा कुछ दीवानापन किया था। जैसे बोलते ना हम लोग और आज आपके सामने एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र में मंदिर तो होंगे लेकिन ये एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर शक्तिपीठ रहे होंगे। हम लोगों ने कुछ भी वहाँ सेवा की होगी, जिससे सावरकर जी कहते हैं ना, सेवा है यज्ञ पुण्य सविधा, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का सपना हम लोग साकार करते। अरे ये कौन सा ऐसा राजा है जिसने हमें नुकसान नहीं पहुंचा। नमस्ते। आज हमारे चैनल पे जो पहले पॉडकास्ट के लिए गेस्ट आए हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजू भाऊ चौधरी और डॉक्टर कैलाश महाराज जी के। ये एक ऐसे संस्थान के संस्थापक और मार्गदर्शक है जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा किया है। तो डॉक्टर राजू भाऊ चौधरी नमस्ते और डॉक्टर कैलाश महाराज जी को नमस्ते। बियॉन्ड विद तेजस इस पॉडकास्ट में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूँगा कि मंदिर निर्माण करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर निर्माण करना है, ये आइडिया सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे आया? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा कैरेक्टर है, एक आइकॉन है, एक ऐसा आइडल है कि जो युवाओं की प्रेरणा है। तो आगे चल के आज के युवाओं को एक आदर्श अगर देना है किसी कैरेक्टर का, किसी आइडल का, किसी आइकॉन का, तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी हर एक चीज जिसको हम बोलते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट हो, उनकी जीवन के तरीका हो, उनकी करियर और कैरेक्टर की स्टैब्लिशिंग हो, वो आज के युवाओं को आदर्श होने के लिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक शक्तिपीठ बनाएंगे, एक जिसको जो स्फूर्ति देगा आज के युवाओं को। तो इस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया कि चलो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर बनाएंगे। एक ऐसा संकल्प था, राजू भाई ने उनको जगह अलॉट की, उन्होंने खुद की पूंजी जो थी वो पूंजी वहाँ लगाई। आजू बाजू के गांव के जो ग्रामीण युवा थे वो हमसे जुड़ गए और ऐसे करते करते कारवां बनते गया और सभी एक प्रेरणा से प्रेरित हो गए और सभी लोगों ने एक ऐसा संकल्प किया कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक शक्तिपीठ, ये मंदिर जब तक बनता नहीं तब तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। और 7-8 साल की मेहनत करके आज छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पहला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर हम इस राष्ट्र को समर्पित करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को समर्पित करते हैं। यह हमारे लिए सबसे गौरवशाली बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का निर्माण करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक संकल्प हम लोग किया था, लेकिन वही समय में हम लोग को हमारा गुरुवर कैलाश महाराज निश्चित हम लोग को मिल गए और उनके साथ हम लोग जब मिलके बात किया कि हम लोग को कुछ ऐसा करना है शिवाजी महाराज के प्रति, तो हम लोग को कुछ आप आइडिया बताओ। तो उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छी सलाह दी कि अपन हिंदू धर्म की जो राजा ने रक्षा की, वो राजा का मंदिर निर्माण करना मतलब अपने लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। और वही बात हम लोग दिमाग में रख के आगे चल पड़े और सन 2018 में हम लोगों ने शिव क्रांति प्रतिष्ठान की ट्रस्ट की स्थापना की और पहली ही मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि ऐसा ऐसा मंदिर का निर्माण हमारे तरफ से हो रहा है। तो हमारे जो उपस्थित जन थे उसमें हमारे दोस्त लोग थे, हमारे कई नज़दीक के गांव के लोग थे। उन्होंने हमारे ये जो हम लोग बात किया उनके सामने उनको बहुत अच्छा लगा। वो हिसाब से वो लोगों ने मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज पहला मंदिर निर्माण करने के लिए उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरणा दी और मेरे को ताकत दी। बाहर मंदिर के द्वार पर शक्तिपीठ इस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो शक्तिपीठ, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मंदिर ये जो शब्द है इसको हमने एक पर्यायी शब्द शक्तिपीठ रखा है, क्योंकि कई सारी विचारधारा है इस महाराष्ट्र में। जिस तरह हम लोग कहेंगे कि बहुजन विचारधारा है, विद्रोही विचारधारा है, हिस्टोरिकल एक थॉट्स है और एक अलग अलग विचारधाराओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिस्ट्री है
उनका उनका जो जीवन है वो एक सीमित बन गया है। कई लोगों का कहना है कि मंदिर में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को रखेंगे तो शिवाजी महाराज जी का दैवीकरण होगा। तो हमने वो छत्रपति शिवाजी महाराज का दैवीकरण न हो, इसलिए हमने वो शक्तिपीठ इसको हमने सोचा है। जिस तरह जिसको हम कहते हैं कि हमारे 108 शक्तिपीठ है, उसमें से 51 शक्तिपीठ ऐसे हैं कि जो शक्तिपीठ इस भारतवर्ष को प्रेरणा देते हैं। उसमें से 3.5 शक्तिपीठ है जो हम उनकी पूजा करते हैं। वो शक्तिपीठ हमको प्रेरणा देते हैं, वो शक्तिपीठ हमको शक्ति देते हैं, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को बांध के रखने का, हमारी परंपराओं को उजागर करने का काम ये शक्तिपीठ करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो इस महाराष्ट्र की ही शक्ति है। ये इसलिए हमने इसको शक्तिपीठ बनाया है कि जिस पीठ के माध्यम से हम लोग आज के युवाओं को शक्ति को, उनका उत्थान करेंगे, उनकी शक्ति का उत्कर्ष करेंगे। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो हिंदवी स्वराज्य की जो संकल्पना हमारे सामने रखी थी, उस संकल्पना को आगे ले जाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का शक्तिपीठ हो, इसलिए हमने वो शक्तिपीठ का वर्ड यूज किया। शक्तिपीठ की प्रेरणा हम देने के लिए और इस मंदिर को छत्रपति शिवाजी महाराज शक्तिपीठ नाम दे दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये मूर्ति जो है, तो ये मूर्ति किसने बनाई और इस मूर्ति की क्या विशेषताएं है जो आप बताना चाहोगे? ये मूर्ति जो है मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज, इन्होंने बनाई है और काफी अच्छे ये शिल्पकार है। 2021 में हम लोग ने ये मूर्ति वहां पे उनको बनाने को दी थी। मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त श्री काकड़े सर, इनके द्वारा मैं वहां तक पहुंच गया था। काकड़े सर ने मेरे को बताया कि ये बहुत ही अच्छे ये कलाकार है और ये मूर्ति जो बनाते हैं उसमें जान डाल देते हैं। वही टाइम पे मैंने उनके बातों के ऊपर भरोसा रखा और मैंने वो मूर्ति बनाने का फैसला किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ये प्रतिमा, ये जो मूर्ति है, वो इंटरनेशनल लेवल के शिल्पकार है अरुण जी योगीराज, जिन्होंने अयोध्या के रामलला की मूर्ति का निर्माण किया। और उसी शिल्पकार के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। उन्होंने ही इस मूर्ति को आकार दिया है। उनकी कल्पनाएं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मूर्ति बनाने की जो कशिश है, जो कोशिश है, वो बहुत ही अच्छी तरह है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो मूर्ति है, जिस तरह अयोध्या के रामलला की मूर्ति, जिसको हम लोग बोलती है मूर्ति, जिसको बोलती मूर्ति के जो भाव है वो साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के बचपन के भाव है। उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के ये सिंहासनाधीश जो मूर्ति है, उनके जो भाव है, उनके भाव उनके चेहरे से प्रकट हो रहे हैं। और मूर्ति में बहुत ही अच्छे जो सिंबल उन्होंने मूर्ति के आजू बाजू में जो लगाया है, जिसको हम लोग स्वस्तिक और मांगलिक कहते हैं, जिस मांगल्यता और मांगलिक सिंबल से ये मूर्ति बनाई है। इसलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति जो भी दर्शन करेगा, आई टू आई जिसको बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के आंखों में जो भी भक्ति आएगा, शिव भक्ति आएगा, वो मूर्ति के आंखों में आंखें डाल के जब बात करेगा तो उसको इस तरह लगेगा कि साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज उससे बात कर रहे हैं। इसलिए ये शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा बहुत ही, जिसको मराठी में हम बोलकी बोलते हैं, बोल की प्रतिमा है और बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मूर्तिकार से ये मूर्ति बन के यहाँ आई है। महाराज जी एक ईश्वरी कार्य है और हर तरह के लोगों ने इस कार्य में आपके साथ योगदान दिया रहेगा, तो कैसा था इस कार्य के दौरान अनुभव आपका? बहुत ही बढ़िया अनुभव था। एक्चुअली ये छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का निर्माण का ये कार्य ही सबसे अलग थॉट्स है। और इसके लिए महाराष्ट्र में जब भी सभी गढ़ किले संवर्धन की मुहिमें हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की युवा पीढ़ी के शिवभक्त हो, उनको जब ये मंदिर बन रहा है, ये कल्पना ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरक थी। तो सभी लोग हमसे जुड़ रहे थे और आज मंदिर के काम के लिए जो निधि, जो पैसे की आवश्यकता थी,
इसके लिए हमारे जो प्रतिष्ठान के सदस्य हैं वो हर दिन हाथ में बुक लेके लोगों के पास जाते थे। हमने हमने ऐसा 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 सोचा है, हम ऐसा कर रहे हैं, और सभी लोग उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। आपको आश्चर्य होगा, अ, अभी पिछले हफ्ते में जो धनगर समाज है, जो यहाँ मेंढपाल का व्यवसाय करते हैं, वो सभी यहाँ आ गए। इन्होंने मंदिर का काम देखा तो उनके पेट के लिए वो सब कर रहे थे। यहाँ आ गए, मंदिर देखा उन्होंने, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन सभी धनगर समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा धन जमा किया और हमको यहाँ आके दे दिया। हमने सोचा आप पेट के लिए कर रहे हो, बारिश में घूम रहे हो, इतनी धूप में घूम रहे हो, आपकी भी रोजी रोटी के लिए आप सब कर रहे हो, तो हम लोग को उनका जो डोनेशन था वो लेने के लिए हम लोग हिचकिचाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे स्वराज्य के लिए लड़े थे, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे पूर्वज जिसके साथ लड़े थे कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर यहाँ बन रहे हैं, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमारे भी कुछ कर्तव्य है, इसके लिए हम योगदान देंगे। उनके हाथों से वो जो देनगी है, उनके हाथों से वो जो हमें दे रहे थे, इसके लिए सहयोग था, वो लेते सब समय हमारे आंखों में पानी आ गया था। ऐसे कई इंसिडेंट्स है इस मंदिर के बारे में कि कई कई ऐसे लोग थे कि यहाँ अगर काम बन रहा है, तो यहाँ राजू भाई नहीं थे, हम लोग भी नहीं थे, तो हम लोग वो खुद के पैसे बैंक में जाके खुद के पैसे जमा करता था, घर के बीवी के पास से पैसे लाता था और कारागिर को देता था। क्यों? कि मेरे राजा का काम है, वो रुकना नहीं चाहिए। ऐसे कई कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जो आगे चल के हमारे लिए प्रेरणादायी होंगे, आगे चल के आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होंगे। बहुत ही अच्छे, मतलब एक प्रेरणादायी इंसिडेंट ऐसा था। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि रायगढ़ की बांधकाम की जिम्मेदारी हीरोजी इंदुलकर के ऊपर थी और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज वहां नहीं थे तो खुद का वाड़ा भेज दिया और रायगढ़ में आके झोपड़ी बंधा दी और उस झोपड़ी में अपना परिवार वहां लाके रख दिया। बहुत लोग बोलते थे कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, खुद का सब कुछ बेच के इसलिए क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे राजा का काम है, वो मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं झोपड़ी में भी रहूंगा, वो मेरी झोपड़ी मेरे लिए स्वर्ग होगी। बहुत ही अच्छा योगदान रहा और बहुत ही अच्छे ऐसे अनुभव है जिस अनुभव से हमारा मनोबल बढ़ गया और हम लोग खुद इस कार्य के लिए जुड़ गए। हर मंदिर में जो निधि जमा होता है उससे समाज के लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो आपने कुछ सोचा इस बारे में? हाँ, हमने बहुत अच्छे योजनाएं बनाई है। आगे चल के हमारे बहुत से ऐसे प्रकल्प हैं जिस प्रकल्प के माध्यम से हम लोग लोकोपयोगी काम करेंगे। जिस तरह अगर यहाँ यात्रिक आते हैं, यहाँ पिलग्रिम्स आते हैं और वहाँ यहाँ भेंट देके वो डोनेट करते हैं और वो जो धन इकट्ठा होगा उस धन से हम लोग बहुत ही ऐसे लोकोपयोगी काम करेंगे जिनका उपयोग आने वाली पीढ़ी को होगा। क्योंकि हम लोगों ने सोच रखा है कि यहाँ कुछ गुरुकुल का निर्माण करेंगे। यहाँ जो जिस तरह कई ट्रस्ट है, कुछ संस्थान है जो डोनेशन करते हैं हॉस्पिटलिटी इसके लिए, तो हम लोग भी ऐसा करने का सोच रहे हैं। कुछ जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं होंगे, तो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से आज तक तो राजू भाव करते ही आए हैं, लेकिन उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग ऐसे बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप होंगे। यहाँ बच्चों के लिए बुक्स और जो एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, एजुकेशनल साहित्य रहेगा, वो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे पास कुछ है और किसी का ऑपरेशन के लिए कुछ लगता है तो उसके लिए हम लोग वो खर्चा करेंगे। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कुछ करना चाहिए और उनके पास होता नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे उनको मदद करने की। हमने बहुत से ऐसे प्लानिंग्स किए हैं, बहुत के ऐसी स्ट्रेटजीज किए हैं कि जिस तरह हम इस ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। और हम लोग आज तक तो करते आ रहे हैं, लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे अगर साथ रहेंगे, माँ भवानी हमारे बाहुबंद की प्रेरणा बनेगी, साक्षात पंडित के पांडुरंग विठल परमात्मा हमारे अगर आदर्श बनेंगे, तो हम इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जरूर समाज के लिए कुछ करने का योगदान देंगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि महाराज जी ने हमें बताया कि इस मंदिर से जो निधि जमा होगा
तो उससे वो समाज में क्या कार्य करने वाले हैं। तो आप भी अगर नज़दीक हो, आप भी अगर महाराष्ट्र में आ रहे हो, तो भिवंडी में मराठी पाड़ा है, यहाँ आइए और आपका योगदान ज़रूर दीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जब मंदिर बन के पूरा तैयार हो चुका है तो कैसी भावना है आपकी? मंदिर बनने के बाद हमारी भावना तो ये रहेगी कि अपने समाज के, अपने इस महाराष्ट्र के सब और जो भारत देश के वासियों को एक मेरी सलाह रहेगी कि अपन सब लोग इस मंदिर का एक भाग हो, तो आने वाली युवा पीढ़ी आगे जाके अपना देश का और अपना महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज का जो योगदान है वो सब जगह पे पहुंचना चाहिए। इसके लिए अपने तरफ से ये मंदिर को अवश्य भेंट देना चाहिए। और मंदिर के माध्यम से, मंदिर में जो अपन इतिहास पूरा लिखा रखा है, वो आने वाला युवा पीढ़ी को कैसा पता चले, इसके लिए हम लोगों ने ये सब मंदिर का निर्माण किया है। तो हमारे सब देशवासियों को यही एक सलाह रहेगी, यही एक हमारा उपदेश रहेगा कि आप इस मंदिर में अवश्य आइए और हम लोग को ये इस मंदिर के माध्यम से एक सपोर्ट करिए। मंदिर तो बन गया, पर जो महाराज जी का इतिहास है वो गढ़ किलों पर है। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे डॉक्टर राजू बाबू और डॉक्टर कैलाश महाराज? हम लोगों ने जो शुरुआत में जो हमारी सोच है कि गढ़ किले जैसा मंदिर बनना चाहिए, तो हम लोगों ने ये जो मंदिर बने हैं वो पूरा गढ़ किले का ही स्वरूप दिया है उसको। इसलिए इसमें अपना मंदिर के माध्यम से गढ़ किले का जितना संवर्धन होना चाहिए वो हम लोग जरूर करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इन गढ़ किलों के हर एक कतरे कतरे में है, हर एक तिनके तिनके में है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि धान की एक तिनका जिन्होंने एक वतनदार के पास गहन रखा था, गिरवी रखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको उनको छुड़ाया था। तो यही हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किले पुरंदर के तह में दिए थे और वो किले 1.5-2 साल के अथक परिश्रम के बाद, लड़ाई के बाद वापस ले लिए। मैं महाराष्ट्र का एक टुकड़ा भी नहीं दुश्मन को गनीमों को लेने दूंगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो भावना थी उसका संवर्धन करने के लिए हम लोग हमारे मंदिर के समिति के माध्यम से, शिवक्रांति प्रतिष्ठान के माध्यम से अलग अलग कोशिशें करेंगे। जिस तरह हम युवाओं का संगठन करेंगे, उसमें गढ़ किले संवर्धन की जो मुहिम है वो रखेंगे। साल में 2-3 मुहिम इस तरह हम रखेंगे। छुट्टियों में बच्चों को वो किलों का इतिहास समझ में आए, इसलिए कुछ टूरिज्म प्लान करेंगे हम लोग वहाँ। और गढ़ किलों के ऊपर जो भी गंदगी है उसके लिए स्वच्छता अभियान हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ के वहाँ स्वच्छता करेंगे, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के किले हैं तो वो उतने पवित्र रहेंगे। गढ़ किलों में हम लोग आज देखते हैं कि किलों की आज की अवस्था क्या है। उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से सरकार को बार बार कोशिश करेंगे कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा निधि है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का होगा, हिस्टोलॉजिकल सोर्सेज का होगा, गवर्नमेंट का जो भी निधि है, स्थानिक वहाँ के आमदार रहेंगे, खासदार रहेंगे, उनको हम वहाँ लेके जाके वहाँ कुछ अच्छा करेंगे। वहाँ मतलब जिसको बोलते हैं भक्त निवास करना हो, तो उनका जो फॉलो है, उनका जो फॉलोअप हम इस माध्यम से करेंगे। और अलग अलग कोशिश रहेगी हमारी कि गढ़ों का, किलों का संवर्धन कैसे होगा। किलों के इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ से एक्चुअली यहाँ हम लोग एक जो लाइब्रेरी रखेंगे, उसमें महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं उन किलों का इतिहास, उन किलों की हिस्ट्री हम लोग यहाँ रखेंगे। आने वाली पीढ़ियों को, आज के युवाओं को वो हर एक किले का इतिहास कैसे उसके ऊपर जाएगा। आपके जैसे पॉडकास्टर है जो इन्होंने इतना कुछ मतलब आज के युवाओं को दिया है पॉडकास्ट के माध्यम से, वो हम लोग इकट्ठा करके उनकी किताबें बनाएंगे और एक एक किले का इतिहास, एक एक किले की हिस्ट्री हम लोग रखेंगे और वो आने वाली पीढ़ी को, आज के युवाओं को देंगे, जिस तरह ये हिस्ट्री बचे रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों का इतिहास गौरवशाली बना रहे। डॉक्टर राजू बाबू एक समाज सेवक जो समाज में लोगों की सेवा करता है,
और एक समाज सेवक से लेके एक ऐसा व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का निर्माण किया, तो कैसा ये ट्रांजिशन है, ये कैसा शिफ्ट है, कुछ बदलाव? समाज में जब अपन जन्म लेते हैं तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। वही मेरे मन में पहले से कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहिए था, इसलिए मैं समाज सेवक बन गया। फिर हम लोग को वही टाइम पे हमारे गुरुवर कैलाश महाराज भी हम लोग को जुड़ गए। हम लोग उनके मार्गदर्शन के नीचे फिर हम लोग कुछ करना, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर हम लोग उन्होंने हम लोग को बताया कि ये अपने को कुछ जीवन अच्छा जगना चाहिए, तो अपने को ऐसे ऐसे चीज़ों करना चाहिए। फिर हम लोग वो हिसाब से चले। फिर शिवाजी महाराज मंदिर का निर्माण का जब प्रश्न आया, वो टाइम पे भी हम लोग को अच्छा मार्गदर्शन मिला कैलाश महाराज जी का। तो हम लोग पहले बचपन से मतलब बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद में जो अपना खुद का जो एक बिजनेस स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसके बाद में समझ में आया। और अभी जो शिवाजी महाराज का मंदिर निर्माण किया, उसमें इतना सारा सब धन दौलत सब कुछ लगाया है, जी जान लगा के मेहनत किए, उसके प्रति आज ये शिवाजी महाराज का मंदिर निर्माण हुआ है। तो समाज का आपके तरफ देखने का नजरिया क्या अभी बदल चुका है? काफ़ी बदल चुका है। और समाज में जब मैं काम करता हूँ तो समाज को भी मालूम है कि ये जो भी काम करते हैं सच्चा काम करते हैं। कभी किसी को कुछ एक बार जबान दिया तो वो कभी घुमाते नहीं। इस वजह से समाज का प्रेम अपने ऊपर बढ़ गया है। महाराज जी, हर ईश्वरी कार्य में समर्थन और विरोध दोनों होते हैं, तो इस कार्य में कैसे लोगों ने आपको समर्थन दिया और अगर विरोध हुआ तो कहाँ से हुआ? एक्चुअली पहली बात है कि ये कंसेप्ट ही अलग थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो मंदिर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर है, सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर है, और राजर्षि शाहू महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर बनाया है। उसके बाद ये पहली कंसेप्ट है महाराष्ट्र में। तो ये कंसेप्ट हम लोग ने जब प्रेजेंट की तो सभी लोग एक्चुअली हंसने लगे कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे कैसे करोगे आप, इतना पैसा कहाँ से लाओगे आप, कि आपका काम कौन स्वीकार करेगा। यहाँ से लेके ये पूरा कंट्रोवर्सी को हम लोग का सामना करना पड़ा। और इसमें विरोध की बात तो पहली थी कि यहाँ जो मंदिर बना है ये पूरा रूरल एरिया है, ये कोई अर्बन एरिया नहीं है, कोई डेवलप्ड एरिया नहीं है। आजू बाजू में खेती खेती है, आजू बाजू में खेड़े गांव हैं, और यहाँ मंदिर बना के आप करोगे क्या? पहली बात, इतना बड़ा मंदिर बना के आप यहाँ करोगे क्या, या कौन लोग आएंगे? इससे शुरुआत होती थी। आप लोगों से होगा क्या, ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हो? जिस तरह शिवाजी महाराज जी को आप स्वराज्य निर्माण करोगे, आपकी इस छोटी सी तलवार से क्या स्वराज्य निर्माण होगा? ऐसे सवाल जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में फेस किए थे, हम लोग ने यहाँ जब सोचा कि कैसे बनेगा, इसके लिए तो लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, आप लोग कहाँ से लाओगे? और हम लोग के जो जो भी सदस्य है वो सभी देहाती हैं, मतलब छोटे छोटे काम करने वाले हैं। कोई गोदाम में जाता है, कोई खेती करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कोई मूल मजदूरी करता है, कोई एक दो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो काम करते हैं। आप लोगों से नहीं होगा, यह नहीं होगा ही पहले हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा आता था। वो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट हम लोगों ने फेस किया, लेकिन हम लोग डटे रहे। हम लोगों ने कोशिश की कि मंजिलों को उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम लोग ने 4 अशरफे और 4 तत्वों के माध्यम से हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना खड़ी करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को ही आदर्श माना था। इसलिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और उसके बाद मतलब सहयोग इतना अच्छा हुआ। आज तक हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ ये नहीं होने वाला था, लेकिन जिसके जिसके भी पास गए हम लोगों ने हमारी संकल्पना उनके सामने रखी, तो गर्व से कह रहे हैं अपने राजा का मंदिर बन रहा है तो हम लोग उसको देंगे। बचत गट की महिलाएं आती थी, वो उनका जो भी था वो देखते थे, हम लोग देंगे। काम करने वाले युवा थे, वो भी छोटी छोटी पावती बना के हम लोग को कहते कि हम लोग आपको योगदान देंगे। और सहयोग इतना अच्छा हुआ कि किनके पास गए हम लोग, क्योंकि वहाँ ये तो काम छोटा नहीं है, इतना बड़ा काम है। यहाँ जो म्यूरल्स लगे हैं, हम लोगों ने कहा हम लोग ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई कोई बोलता है कि मैं अपना एक म्यूरल दूंगा, मैं यहाँ का कुछ ये करूंगा,
मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो ऐसा सहयोग हमको मिला। कई ऐसे इंसिडेंट आए कि हम लोग रोने लगे। जिनके पास जाते थे तो वो रोते थे कि आप ये कुछ अच्छा मतलब कुछ सामान्य नहीं कर रहे हो, ये इतना असामान्य कर रहे हो, आपके दिमाग में आया कैसा? मैं खुद को बेच दूं लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर खड़ा कर दूं। ऐसा ऐसा सहयोग हमारे सामने आया। किन्होंने मटेरियल दिया, किन्होंने अपनी कर्म कौशल्यता यहाँ समर्पित की, किन्होंने कुछ उनके सामने जो भी था वो दे दिया। कोई बोलता था हमारा जेसीबी 2 दिन ले जाओ, कोई बोलता था हम खुद आएंगे 2 दिन काम करेंगे। ऐसा ऐसा सहयोग जुड़ता गया और ये कारवां बनता गया जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि एक एक मावड़ा आता गया और छत्रपति शिवाजी महाराज मावड़ों का कारवां खड़े करते गए और इतना बड़ा कारवां हो गया जिससे स्वराज्य की संकल्पना साक्षात आकारित हो गई। हम लोगों ने भी ऐसा कुछ दीवानापन किया था, जैसे बोलते ना हम लोग कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया चाहे आपके जैसा। तो हम लोगों ने ऐसी कोशिश की, आज कुछ तूफानी करते हैं। और हमारे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े थे, हमारे शिवाजी महाराज के मावड़ा खड़े थे, साक्षात आई भवानी आई जगदम्बा हमारे साथ खड़ी थी और हमको वो योगदान मिलता गया और हम लोग उस योगदान से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक मंदिर का काम करते गए। और आज आपके सामने एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र में मंदिर तो होंगे लेकिन ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर शक्तिपीठ बन गया है। यह हमारे लिए सबसे गौरव। हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में हम लोग रहे होंगे, हम लोगों ने कुछ भी वहां सेवा की होगी। जैसे सावरकर जी कहते हैं ना, सेवा है यज्ञ कुंड सविदास हम जले, उसी तरह हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग भी इस छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के यज्ञ में खुद की कर्म कौशल्यता समर्पित करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का सपना हम लोग साकार करेंगे। बहुत ही बढ़िया महाराज जी। अगर मंदिरों की दीवार को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी किले की दीवार है, तो ये काम इतना बारीक तरीके से कैसे किया गया है? एक्चुअली इस मंदिर का जो डिजाइन है वो हिस्टोरिकल डिजाइन है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड में जिस तरह काम का मतलब जिस तरह काम किलों का रहता था, जिसको हम लोग ऐतिहासिक काम कहते हैं, तो उसी डिजाइन से मंदिर का डिजाइन बना है। हमारे जो आर्किटेक्चर है, इस मंदिर के जो डिजाइनर है वो विशाल जी पाटिल सर, उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस मंदिर के हर एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि हर एक चीज उसी कालखंड से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए इस मंदिर की जो दीवारें हैं उन दीवारों को तटबंदी का फॉर्म दिया गया है। जिस तरह हर किले के लिए तटबंदी रहती थी, उसमें मतलब अगर बाहर देख सकते हैं हम लोग, बाहर के शत्रु का मुआयना कर सकते हैं, उसी तरह कुछ किए हैं। 4 बुरुज है इस मंदिर के चारों बाजू तक, और इस चारों बुर्जों का जो काम है वो पूरा पत्थर, काला पत्थर का काम किया गया है। और चारों बुर्जों के ऊपर जो तोफे होगी, वहां से हम लोग जिस तरह किले के ऊपर से हम लोग चारों बाजू में नजर रख सकते हैं, उसी तरह की तटबंदी के बुर्जों की रचना की गई है। हर एक चीज ऐसी बनाई है जिस तरह जो पुराने इतिहास की ऐतिहासिक किलों की थी, उसी रचना का यहाँ हमको फॉर्म और उनका निर्माण हम लोग दिख रहा है। और जो दीवारें हैं उन दीवारों को छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आने वाले हर शिव भक्त को नजर आना चाहिए, उससे वो प्रेरित हो। इसलिए म्यूरल के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की एक एक घटना, एक एक पराक्रम वहां म्यूरल के माध्यम से हम लोगों ने लगाया है। उसके नीचे मराठी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में वो जो इंसिडेंट्स है, वो जो घटना है, वो जो हिस्ट्री है, उसका प्यारा हम लोगों ने वहाँ आने वाले जो शिव भक्त हैं वो पढ़ सके हैं कि ये जो म्यूरल है, ये जो घटना है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की। जैसे हम लोग बालपन से लेके राज्याभिषेक तक सभी 40-45 म्यूरल से यहाँ लगाए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 40-45 जीवन की घटनाएं हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ लगाया है। इतिहास में भिवंडी, कल्याण और छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया गया है।
तो क्या कोई प्रसिद्ध कहानी है जो आप बताना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? एक्चुअली भिवंडी और कल्याण, जिसको मराठी में सुबह कहते थे, अलग अलग नाम है हिस्ट्री में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब भिवंडी और कल्याण जीतने की कोशिश की तो आबाजी सोनदेव जैसे उनके सूबेदार थे, उनको भेजा था। और एक्चुअली हम लोग कल्याण के सूबेदार की बहू का वर्णन जो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनको माँ का दर्जा दिया था। और जब कल्याण जिसको स्वारी कहते हैं एक्चुअली, उस वक्त स्वारी और लूट जो इसमें अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन कल्याण जो है, कल्याण में दुर्गाड़ी का जो किला है, जो हमारे जिसको बोलते हैं शालीवान सातवान राजा ने वहां उनका आगार था वहां, लेकिन उनके बाद वो कला लुप्त हो गई थी, नाव बनाने की कला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब पहला हिंदुस्तान का पहला आरमार खड़ा करने की कोशिश की तो उस आरमार की जो गोदी है वो गोदी कल्याण के दुर्गाड़ी के किले के पास में उन्होंने गोदी तैयार की थी और पहला आरमार वहां बनाया गया। और जो भिवंडी है, भिवंडी में हम लोगों ने कहा कि भिवंडी एक मार्केट प्लेस था। वहां से सूबेदार की सूबेदार की बहू का वो इंसिडेंस है। और यहाँ शिवनेरी जो किला है, यहाँ जो कोहज किला है, हम लोग कहते हैं शिवनेरी किले में जब शाहजी महाराज जी का जो स्वराज्य उन्होंने खड़ा किया था और राया रावना का एक सरदार था खवास खान करके, उन्होंने पुणे की होली की थी, उसको जलाया था, जिसको बोलते टुटकी पहाड़, मुझे गंजरेली पहाड़ और टुटकी चप्पल और फुटके मने की मार वहां टांग दी थी। तब जीजामाई के पेट में छत्रपति शिवाजी महाराज थे और शाहजी महाराज ने यहाँ की किलेदार था, उस किलेदार को पूछा था कि हमको यहाँ आप पनाह दोगे क्या। तो शाहजी महाराज खुद जीजामा को लेके यहाँ माहुली किले में आए थे और माहुली किले की जो हिस्ट्री है वहां से पैदल चल मतलब घोड़े के ऊपर जीजा माता शिवनेरी किले पे गई और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। इतना गहरा इतिहास होके भी 350 साल लगे महाराष्ट्र में पहला मंदिर बनने के लिए, ऐसे क्यों? एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद संभाजी राजा ने जो शिवशंभू राजा ने जो शौर्य दिखाया था, जिसको बोलते हैं ना कि मराठी में संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि पडली भिंती मग चित्राची होय माती। उसके बाद कोई ऐसा शौर्यवान पुरुष यहाँ वो इतिहास फिर से दोहराने के लिए जो कालाय तस्मय नमा हम लोग बोलते हैं, 350 साल से आज तक जो भी इतिहासकार थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर, ये कंसेप्ट उनके जहन में ही नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महापुरुष है, एक शौर्यवान पुरुष है, जिन्होंने अपने तलवार के नोक के ऊपर ये स्वराज्य खड़ा किया। तो ये कल्पनाएं उसके बाद आई थी, मैंने पहले कह दिया था कि राजर्षि शाहू महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर निर्माण किया। एक्चुअली महात्मा जी फुले, जिन्होंने रायगढ़ की जो समाधि है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसको ढूंढ के निकाला था। उसके बाद शिव जयंती का उत्सव किए थे, जिसको बोलते कुछ काल अगर जाता है उस काल में इतिहास भी लुप्त हो जाता है। इसलिए इतने साल से कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसा होना चाहिए। कई लोगों ने सोचा होगा, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि काला है तस्माय नमा, कि कोई चीज उसी काल में होती है। तो शायद जिसको हम लोग संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि तुका म्हणे नाही चालत तातडी प्राप्त काल घडी आल्यावी। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि तुका म्हणे नाही चालत तातडी, घाई करून होत नहीं, मतलब हम लोग जल्दी नहीं कर सकते हैं। जो उस वक्त जो चीज बननी है वो ईश्वर की लीला है और उस वक्त वो चीज बनती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये सिर्फ एक राजा नहीं थे पर एक लीडर भी थे, एक बहुत अच्छे लीडर भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज
एक ऐसे लीडर थे। लीडर में दो क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर या तो नॉलेजेबल होना चाहिए, लीडर आइडियल होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की काम करने की जो थ्योरी थी, जिसको हम संगठन कौशल्य बोलते हैं, यूनिटी और डिसिप्लिन, उन्होंने इतना अच्छा किया था, सबको इकट्ठा किया था, जिसको संघ शक्ति कलौगी। उनको मालूम था कि आदमी आदमी जोड़ के समाज बनेगा, समाज खड़ा करके राष्ट्र बनेगा। इसलिए उन्होंने हर एक मराठी मावड़ा को, केवल मराठी नहीं, 18 पगड़ जाति के मावड़ाओं को इकट्ठा किया था। ये आज के जमाने में सबसे अलग बात है। आज हम लोग जाति जाति में, धर्म धर्म है, आज हम लोग भाषा भाषाओं में, प्रांत प्रांत में बटे हुए हैं। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर एक को साथ में बैठकर उनको कन्विंस किया था और 18 पगड़ जाति के मराठी मावड़ों का संगठन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की डिसीजन पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। इस वक्त कौन सा डिसीजन लेना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी लेते थे और उसमें वो सक्सेस भी होते थे। गोरिल्ला युद्ध की जो उनकी नीति थी वो सबसे इनोवेटिव थी, सबसे अलग थी। उनका जो काम करने का तरीका था, उन्होंने कई ऐसी चीजें की जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहला मराठी आरमार, समुद्री आरमार, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिंदुस्तान के किसी राजा ने उस वक्त वो आरमार नहीं खड़ा किया था, वो आरमार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट थे। और रैयत के बारे में, रैयतेचा राजा जिसको बोलते, जानता राजा, वो रैयत के हृदय से इतना जुड़ा था कि समाज के दुख और समाज के सुख में वो राजा सहभागी होता था। क्योंकि क्या होता था कि लोग जब खेत में काम करते थे और मुगलों के घोड़े आते थे और उनकी खेती का नुकसान करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इतना अच्छा था कि जब सैनिक घोड़े पे ऊपर जाते थे, वो बांध के ऊपर से लाइन में चलते थे। खेत में काम करने वाले लोग देखते थे, अरे ये कौन सा ऐसा राजा है जिसने हमें नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके हमारे बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटे, जिसमें हमारा जो खेती थी उसको नुकसान नहीं पहुंचा। और खेत में काम करने वाले लोग जब उनको पूछते थे अब कौन से राजा के सैनिक थे, और वो मावड़े अभिमान से कहते थे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं। तब जिसको बोलते हैं अबाल वृद्ध, अब सामान्य के सामान्य इंसान के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज की नेतृत्व की छटा उनके सामने खड़ी थी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। और अलग अलग बातें, एक्चुअली शिवाजी महाराज ऐसा, ये 3 ऐसे वर्ड है जिसके ऊपर हम लोग अगर रिसर्च करने चले तो हमारा एक जन्म भी हमारा कम पड़ जाएगा। ऐसे 3 अक्षरों की ताकत है जिसको हम शिवाजी कहते हैं, जिसको हम गौरव से छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र में बन रहा है और महाराष्ट्र के कई ऐसे नेता हैं जिनसे आपने संपर्क किया इस निधि संकलन के दौरान। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र जी फडणवीस है और जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ जी शिंदे और अजित जी पवार, तो इनकी क्या भावनाएं थी जब इन्होंने आपके मंदिर का फ्रेमवर्क देखा? एक्चुअली मंदिर का हम लोगों ने एल्बम जब उनके सामने रखा तो पहले तो शॉक हो गए। उनको ऐसा लगा कि ये मतलब 3D प्लान है, ऐसा हम आपको बनाना है। हम लोगों ने उनको कहा कि ये मंदिर ऑलरेडी बन गया है, तो शॉक हो गए। देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने तो कहा कि ऐसा काम महाराष्ट्र में बन रहा है, या हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, इसलिए हम इसके लोकार्पण समारंभ में जरूर आएंगे। और देवेंद्र जी आ रहे हैं। एकनाथ राव जी शिंदे साहब को जब हमने ये दिखाया, एक्चुअली इस मंदिर का भूमि पूजन सोड़ा एकनाथ राव जी शिंदे साहब के हाथों से हुआ है। जब वो ठाणे जिले के पालक मंत्री थे तो उन्होंने कहा मैंने जिस मंदिर का भूमि पूजन किया था उस मंदिर के लोकार्पण का मुझे निमंत्रण आया है, ये मेरे लिए गौरवशाली बात है। और अजीत दादा को आप तो कहते हैं वो डायनेमिक पर्सनैलिटी है। उनके पास तो टाइम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एक एक पन्ना वो पलट रहे थे, एक एक फोटो देख रहे इस मंदिर का, तो अजीत दादा ने कहा ये सबसे अच्छी बात है, मैं देवेंद्र जी फडणवीस के साथ मैं यहाँ आऊंगा और लोकार्पण 16 में सहभागी होऊंगा। आपने जो खड़ा काम किया है बच्चों, ये इतना अच्छा काम किया है, हम लोग आपका
इस काम के लिए गौरव करते हैं और हम आपके साथ रहेंगे। डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने हमको आश्वासित किया, इस मंदिर के बाद आपको जो भी सहायता मिलेगी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। हमको बहुत बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारा काम हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने स्वीकारा और वो खुद यहाँ लोकार्पण सोहला को आ रहे हैं। जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आती है या महाराष्ट्र के इतिहास की आती है, तो एक नेता महाराष्ट्र का ऐसा है, राज साहब ठाकरे, जिनका नाम बहुत आता है। तो क्या आप उनके पास गए थे ये चीज़ लेकर और उनकी क्या राय थी? एक्चुअली हम राज साहब ठाकरे जी के पास गए थे उनको, लेकिन उनका वक्त हमको नहीं मिला। लेकिन अमित जी ठाकरे साहब के पास हम लोग जो गए थे तो उन्होंने ये सब मंदिर देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये काम अगर राज साहब ठाकरे देखेंगे तो उनको इतना अच्छा लगेगा। और हमारी कोशिश भी थी, हम लोग सब लोग राज साहब ठाकरे पास बाद में गए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये काम उन्होंने देखा। एक्चुअली वो कहते थे कि मैं बहुत बार सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो और आपने ये प्रत्यक्ष किया है, ये राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए गौरव की बात है। तो साक्षात राजा आपको आशीर्वाद देंगे, इस तरह का उन्होंने हमको कमेंट की थी। आजकल का जो यूथ जनरेशन है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपना आइडल मानना चाहिए, पर ये औरंगजेब को अपना आइडल मान रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को? एक्चुअली ये दुर्भाग्य है आज की युवा पीढ़ी का। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं है। जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया है हम लोग तो स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं, उसको स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं। और हिस्ट्री को समझना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। आज क्या हो गया है, एक वर्ग है जो हमारे महाराष्ट्र को लूटने वालों को आइडल मान रहा है। एक्चुअली महाराष्ट्र को निर्माण करने वालों को आइडल मानना चाहिए। इसलिए मैं आज के युवा पीढ़ी को ये संदेश दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। हमारे पास आज भी वक्त है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पढ़ेंगे। कहते हैं कि वियतनाम का जो राष्ट्र है जो आज खड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से खड़ा है। अमेरिका तो इंग्लैंड होगी, कहते हैं कि इंग्लैंड के कुछ हिस्टोरिकल पर्सन है, वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर महाराष्ट्र में नहीं जन्मे होते, हमारे इंग्लैंड की भूमि में अगर वो जन्मे होते तो हम लोग पृथ्वी पे क्या, हम लोग स्वर्ग पे भी राज कर रहे होंगे। ऐसे हमारे आइडियल लीडर है। तो हम लोग ऐसे लोगों को क्यों माने जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के हिस्ट्री को निस्त नाबूद किया, जिन्होंने हमारे मंदिर गिरा दिए, जिन्होंने हमारे लोगों को इस्लामिक बनाने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र का हिस्ट्री जिसको बोलते हैं डिलीट करने का काम किया। मैं तो कहूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ें। जिस दिन आप छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे उस दिन आप किसी भी अलग कैरेक्टर को आपका आइडियल नहीं मानोगे। इसलिए आपका आइकॉनिक लीडर, आपका आइडियल लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज ही होने चाहिए। इस मंदिर का जो लोकार्पण कार्य है वो 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होने वाला है। तो क्या बताओगे आप उस कार्यक्रम के बारे में? भारतवर्ष में अयोध्या का राम मंदिर का जो समारंभ है वो देखा, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का लोकार्पण सोहला हम लोग देखेंगे। वो इतना देदीप्यमान होगा, वो इतना अलौकिक होगा। इस 4 दिन में पहले दिन हम लोगों ने 4 थीम किए हैं, जिसको पहली दिन स्पिरिचुअल, हम लोग स्पिरिचुअल सभी जो लोग हैं वारकरी, महाराष्ट्र की परंपरा जिन्होंने कायम रखने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भगवा ध्वज है वह कंधे पे लेके वारकरी संप्रदाय, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, ज्ञानबा तुकोबा जिसको भक्ति और शक्ति कहते हैं, उसका संगम यहाँ होगा। रायगढ़ जिला, ठाणे जिला, पालघर जिला, यहाँ के सभी वारकरी 4 बजे पहले दिन यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ सबसे बड़ा हरिपाठ यहाँ होगा, ताल, मृदुंग, स्वर, इसका गजल छत्रपति शिवाजी महाराज को मानवंदना करेगा। उसके बाद महाराष्ट्र के जो संत हैं, छत्रपति जगतगुरु तुकोबा राज, संत नामदेव महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, इनके वंशज यहाँ आने वाले हैं।
और वो वंशज हमको बताने वाले हैं कि स्वराज्य के जड़न घड़न में, स्वराज्य के खड़े करने में जिस तरह शौर्यवान महापुरुषों ने जो योगदान दिया, उस वक्त संतों का भी काम यहाँ था, क्योंकि 12वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज काम कर रहे थे, जिन्होंने आनंदी से लेके इलिचपुरा तक काम किया था। उसके बाद संत एकनाथ महाराज आए, जिन्होंने यहाँ से वाराणसी तक काम किया था। उसके बाद संत तुकाराम महाराज आए, उन्होंने इस सह्याद्री के हर एक कोने कोने में जाके अपने अभंग का शंखनाद किया था। एक तलवार हाथ में शस्त्र लेके छत्रपति शिवाजी महाराज इस महाराष्ट्र को खड़े कर रहे थे। उस वक्त अभंग का शंखनाद करके जगत गुरु तुकोबा राय इस सह्याद्री का रक्षण कर रहे थे। इसलिए वो उनका एक सेशन है महाराष्ट्र के प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के निर्माण में संतों का क्या योगदान था। उसके बाद अभंगवाणी है। 15 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सभी वंशज आने वाले हैं। उदयन राजे जी भोसले, संभाजी राजे जी भोसले, सभी मावड़ों के वंशज आएंगे और वो यहाँ हम लोग उनका पूजन करें, उनका गौरव करेंगे। उसमें तो बहिर जो होता दिग्पाल लांजेकर जी, इनका एक प्रोग्राम है, वो 15 तारीख को किया है। 16 तारीख को भी योगेश चिकटगांव जी का एक शो है, वो हम लोगों ने यहाँ रखा है। और 17 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, डिप्टी सीएम एकनाथ राव जी शिंदे, अजित दादाजी पवार साहब और काल सिद्धेश्वर जी महाराज, अयोध्या के मंदिर के न्यास के प्रमुख जो है गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो आने वाले हैं। पीर जी गणेशनाथ जी महाराज आने वाले हैं। यहाँ जो लोकल संत हैं वो संत और सन्यासी सभी आने वाले हैं और लाखों शिवभक्त यहाँ आके छत्रपति शिवाजी महाराज का लोकार्पण सोहला होगा। ये समारंभ इतना देदीप्यमान होगा कि हम लोग 350 साल के बाद पहला राज्याभिषेक का सोहला देखेंगे जो इतना देदीप्यमान होगा। और मैं महाराष्ट्र के सभी शिव भक्तों को, महाराष्ट्र के सभी वारकरी धारकरी सभी लोगों को हम लोग यहाँ निमंत्रित करते हैं कि आप सभी लोग आइए। 14 से 13 तारीख के इस समारंभ में आप सहभाग करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मंदिर के निर्माण का कार्य भी देखेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज को सिंहासनाधीश होने का देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए मेरे युवा शिव भक्तों, आप सभी लोग आइए और इस कार्यक्रम में आपका सहभाग, आपकी उपस्थिति वंदनीय है। वो उपस्थिति हमारे लिए गौरवशाली होगी। तो धन्यवाद डॉक्टर राजू भाऊ और डॉक्टर कैलाश महाराज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप भी इधर आके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके माध्यम से, ये आपके चैनल के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जो प्रकल्प है, ये जो मंदिर है, ये महाराष्ट्र, भारत और यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से यूनिवर्सल हो जाएगा। और हमारा जो काम है, हमारा काम लोगों तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के बहुत बहुत आभारी है, आपकी पूरी टीम के हम लोग शुक्रगुजार है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर की समिति की ओर से, शिवक्रांति प्रतिष्ठान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवराय। धन्यवाद। धन्यवाद। जय शिवराय।